हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और लॉजिकल प्रोग्राम समझते हैं। सीरीज सीरीज का आंसर चाहिए। सीरीज में क्या है? एक्स रेस टू 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू एक्स रेस टू एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। तो ये सीरीज ऐसा प्रिंट नहीं करना है, इसका आंसर चाहिए। तो देखो, हर एक स्टेप के अंदर यहाँ पे रेस टू मतलब पावर है, फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी पावर है, फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी पावर एंड फैक्टोरियल। मतलब हर एक स्टेप के अंदर पावर चाहिए और फैक्टोरियल चाहिए, मतलब मल्टीपल टाइम्स पावर, मल्टीपल टाइम्स फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे? फंक्शन बनाएंगे और उसमें भी देखो हर बार क्या है। पावर के लिए पहले देखते हैं एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू एन। हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का पावर कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का पावर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे सपोज मानो कि यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है तो आंसर यहाँ पे आएगा, लेकिन उसका यूज यहाँ पे ये कैलकुलेशन में करना है तो रिटर्न भी करेंगे। सेम वे फैक्टोरियल में देखो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अप टू एन फैक्टोरियल। हर बार अलग अलग वैल्यू का फैक्टोरियल चाहिए तो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। फैक्टोरियल का आंसर फंक्शन के अंदर आएगा, लेकिन इसका यूज हमें ये कैलकुलेशन के अंदर करना है तो रिटर्न भी लेंगे। तो पावर और फैक्टोरियल दोनों फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, रिटर्न भी लेंगे, और उसका यूटिलाइज हम ये सीरीज के अंदर करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूं। पहले पावर का फंक्शन, रिटर्न टाइप ले लेंगे लॉन्ग इंटीजर पावर। पावर के लिए आपको पता है, पावर के लिए हमें दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक एक्स एंड एक वाई। तो इंटीजर एक्स कॉमा, अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है तो भी हमें फिर से ही डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या आएगा आपको पता है, ये लॉजिक। और यहां से रिटर्न कर देता हूं मैं रिटर्न पावर का पी। सेम वे हम फैक्टोरियल का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, उसमें से भी रिटर्न ले लेते हैं लॉन्ग इंटीजर फैक्ट। फैक्टोरियल के लिए एक ही आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहां पे फैक्टोरियल का लॉजिक, और यहां से रिटर्न करा देंगे एफ। चलो दोनों फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब मेन प्रोग्राम बनाते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, दोनों का डिक्लेरेशन ले लेते हैं। यहां पे लॉन्ग इंटीजर पावर इंटीजर कॉमा इंटीजर, फिर लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल, आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, तो वॉइड मेन वॉइड। अब देखो टास्क देखो, एक्स रेस टू एन, 1 से लेके n तक जाना है तो हमें क्या स्कैन करना पड़ेगा? एक x की वैल्यू चाहिए हमें और एक n की वैल्यू चाहिए, और 1 से लेके n तक लूप भी रिपीट करना है। तो कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है? देखो इंटीजर एक x, एक n, एंड लूप चलाने के लिए एक i। फिर हर एक स्टेप के अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे पावर का एंड फैक्टोरियल का, तो दोनों का आंसर आएगा। तो दोनों के आंसर के लिए भी दो वेरिएबल लेंगे हम, लॉन्ग इंटीजर p आंसर मतलब पावर का आंसर, कॉमा करके एफ आंसर मतलब फैक्टोरियल का आंसर। ठीक है, चलो अब लॉजिकली क्या करेंगे? 4, और उसके बाद क्या करना है? देखो उसके बाद ये हमारी जो सीरीज है, वो सीरीज के बीच में डिवीजन करते 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 प्लस का आंसर भी लाना है। ठीक है, तो हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी, और डिवीजन है इसलिए क्या होगा? पॉइंट में भी आंसर आने का चांसेस है। तो हम क्या करेंगे? फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, या तो फिर डबल भी ले सकते हैं। मैं ले लेता हूं फ्लोट टोटल इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0। चलो अब यहाँ पे फोर लूप नहीं, पहले तो वैल्यू को स्कैन करना बाकी रह गया, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड देन प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ एक्स, उसके बाद प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ एन। तो एक्स की और एन की दोनों की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे? फोर लूप आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक रिपीट करेंगे, आई लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। अभी देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था? एक्स रेस टू 1, तो पावर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पावर का फंक्शन कॉल करेंगे, पावर एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3। तो हर बार एक्स की वैल्यू तो फिक्स है, तो आर्ग्यूमेंट में पहली वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3। तो क्या होगा? आई की वैल्यू
तो x रेस टू आई कर देंगे हम। इसका जो भी आंसर आएगा वो हम क्या स्टोर कर देंगे, p आंसर नाम के वेरिएबल में। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, वही स्टेप के अंदर हमें फैक्टोरियल भी कॉल करना है। तो फैक्टोरियल उसमें भी क्या है, फर्स्ट टाइम 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल। तो आई फैक्टोरियल का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आई और इसका आंसर हम स्टोर करा देंगे एफ आंसर नाम के वेरिएबल में। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें पावर का आंसर मिल गया, फैक्टोरियल का आंसर मिल गया। उसके बाद क्या करना है, दोनों के बीच में डिवीजन करना है, और डिवीजन करने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा वो टोटल के अंदर स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस पावर डिवाइड बाय फैक्टोरियल। तो पावर क्या है हमारे पास, लॉन्ग इंटीजर, फैक्टोरियल भी क्या है, लॉन्ग इंटीजर। तो लॉन्ग इंटीजर डिवाइड बाय लॉन्ग इंटीजर, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो दोनों में से किसी एक को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर टाइपकास्ट कर देता हूं फ्लोट, फिर पी आंसर डिवाइड बाय एफ आंसर। ठीक है, इसको भी पूरा राउंड ब्रैकेट करना हो तो कर सकते हैं। क्लियर। चलो, तो जैसे जैसे ये लूप रिपीट होती जाएगी वैसे वैसे इसका कैलकुलेशन होता जाएगा। लूप खत्म होने के बाद फाइनली जो हमें टोटल का आंसर मिला वो टोटल हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंटएफ के अंदर टोटल इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और पॉइंट के बाद 2 ही चाहिए तो 0.2f कॉमा करके टोटल। ये मेन फंक्शन कंप्लीट। सिंपल, बहुत ही सिंपल सीरीज का लॉजिक है। तो चलिए ये लॉजिक का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉट सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू सीरीज। क्या सीरीज का आंसर लाना है, x रेस टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x रेस टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस x रेस टू n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल हैज इंक्लूड stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड फंक्शन नंबर आया 8। अब देखो ये सीरीज के अंदर हर एक स्टेप में हमें पावर का कैलकुलेशन करना है और फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करना है, और जैसे कॉन्सेप्ट में बताया वैसे हर एक स्टेप के अंदर डिफरेंट नंबर का पावर चाहिए तो आर्ग्यूमेंट, और जो भी पावर का आंसर आएगा वो हमें कैलकुलेशन में यूज करना है तो रिटर्न टाइप। सेम वे हर एक स्टेप के अंदर अलग अलग नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो आर्ग्यूमेंट, फैक्टोरियल का जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेशन में यूज करना है तो रिटर्न। तो दो फंक्शन हम क्रिएट कर देते हैं। पहले लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल, आर्ग्यूमेंट में इंटीजर नंबर, curly bracket start stop, long integer f is equal to 1, लूप के लिए integer I, और curly bracket start stop, I is equal to 1, I less than or equal to number I plus plus, and f is equal to f into I, return f। सेम वे लॉन्ग इंटीजर पावर, पावर के लिए दो आर्ग्यूमेंट इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, इंटीजर I, लॉन्ग इंटीजर p is equal to 1, for loop curly bracket start stop, I is equal to 1, I less than or equal to y times I plus plus, and p is equal to p into x, and then return p। सेव डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, तो लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल इंटीजर एंड देन लॉन्ग इंटीजर पावर इंटीजर कॉमा इंटीजर। सेव। अब क्या करना है, x की एक वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी तो इंटीजर x, n स्कैन करना पड़ेगा, और लूप के लिए i। हर एक स्टेप के अंदर हमें आंसर मिलेगा तो लॉन्ग इंटीजर p आंसर f आंसर, और हर एक स्टेप का जो आंसर आएगा उसका हमें टोटल भी करना है, और हर एक स्टेप के अंदर डिवीजन का ऑपरेशन है तो पॉइंट में आंसर आएगा तो फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 0। चलो पहले प्रिंट f एंटर वैल्यू ऑफ x, scanf परसेंटेज d एड्रेस ऑफ x, फिर प्रिंट f एंटर वैल्यू ऑफ n, scanf परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n। अब 1 to n रिपीट करना है तो फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस। हर एक स्टेप के अंदर हमें पावर की रिक्वायरमेंट है तो पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, x रेस टू 1, x रेस टू 2, x रेस टू 3। तो x कॉमा 1 2 3 4 5 के लिए i,
जो भी आंसर आएगा हमने पी आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। सेम वे फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट है तो फैक्टोरियल, पहले 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के अंदर हम आई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं और आंसर ले लेते हैं एफ आंसर नाम के वेरिएबल। अब दोनों के बीच में क्या करना है, डिवीजन का ऑपरेशन करना है और टोटल में ऐड करना है। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस पहले है पावर आंसर डिवाइड बाय एफ आंसर। अब यहाँ पे देखो पावर लॉन्ग इंटीजर है, फैक्टोरियल भी लॉन्ग इंटीजर है, हमें चाहिए डिवीजन में आंसर, तो हम टाइपकास्ट करा देते हैं फ्लोट में। पूरा लूप रिपीट हो जाएगा तो हमें फाइनली टोटल मिल जाएगा। तो डिस्प्ले करा देते हैं प्रिंट एफ टोटल इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो 0.2f कॉमा करके टोटल। सेव, कंट्रोल F9, x इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो आंसर आया 4। चेक कर लेते हैं दो स्टेप के लिए, x इज इक्वल टू 2 है तो 2 रेस टू 1 2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1, तो 2 डिवाइड बाय 1 2। फर्स्ट स्टेप का आंसर आया 2। सेकंड स्टेप में 2 रेस टू 2 तो 4, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो सेकंड स्टेप का भी आंसर आया 2, 2 प्लस 2 4। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।